नाराज क्यों होते हो? नाराज क्यों होते हो? चले जाएंगे तुमसे बहुत दूर। नाराज क्यों होते हो? चले जाएंगे तुमसे बहुत दूर, जहां टूटे हुए दिलों को कोई उठाना पसंद नहीं करता हो। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके भरोसेमंद चैनल टेक्नो टिप्स में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही ज़्यादा खास और अहम टॉपिक के ऊपर। आपके घरों में भी कभी ऐसा प्रॉब्लम आया होगा कि बार बार एमसीबी ट्रिप हो रहा है। तो कारण क्या है? आपके दिमाग में हमेशा ये रहता होगा कि भाई बार बार एमसीबी ट्रिप क्यों हो रहा है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे कि एमसीबी बार बार ट्रिप क्यों होता है, उसके कारण क्या है, उसको सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे एमसीबी ट्रिप होने का लगभग 5 कारण होता है। एक एमसीबी फॉल्ट, दूसरा ओवरलोड, तीसरा शॉर्ट सर्किट और चौथा ग्राउंड फॉल्ट और पांचवा रॉन्ग एमसीबी सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे ये प्रॉब्लम है क्या। आपने 5 फॉल्ट तो दिखा दिए, ये होता क्या है। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एमसीबी फॉल्ट। क्या होता है कि आपका नया एमसीबी भी ख़राब हो सकता है। जब आप मार्केट से ख़रीद के लाते हैं तो उस एमसीबी में भी फॉल्ट हो सकता है। जब वो एमसीबी आप लगाएंगे 5 से 6-7 मिनट तक रहेगा और जब उसमें लोड जाएगा तो वो ट्रिप हो जाएगा। फिर आप उसको उठाते हैं, फिर 5-6 मिनट तक रहता है, फिर ट्रिप हो जाता है। क्यों ऐसा क्यों होता है? जब उसमें करंट जाता है, उसके अंदर एक कॉइल होता है, वो हीट होने लगता है और ट्रिप हो जाता है। तो ये जो एमसीबी होता है वो नया में ही फॉल्ट होता है। तो आप उसको ऐसे पहचान सकते हैं और उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरा फॉल्ट है ओवरलोड। ओवरलोड क्या होता है उसको समझते हैं। मान लेते हैं ये एक आपका रूम है, छोटा सा रूम है जिसमें बहुत सारे लोड होते हैं। बल्ब होता है, फैन होता है, फ्रीज होता है और भी बहुत सारे लोड होते हैं। मान लेते हैं ये रूम के लिए आपने 6 एम्पियर का एमसीबी लगा रखा है। ठीक है, इस रूम के लिए आपने 6 एम्पियर का एमसीबी लगा रखा है। उसमें आपका बल्ब जल रहा है, फैन चल रहा है, फ्रीज चल रहा है और मान लेते हैं कि बाद में आपने एक हीटर को भी कनेक्ट कर दिया, क्योंकि अभी ठंडी का टाइम आ रहा है तो आप हीटर भी लगा सकते हैं। तो क्या होगा कि एमसीबी आपका 6 एम्पियर लगा हुआ है, लेकिन पहले से वो चल रहा था, लेकिन आपने जब ने एक्स्ट्रा लोड जोड़ दिया, मान लेते हैं आपने इसमें हीटर को जोड़ दिया, तो क्या होगा कि करंट ज़्यादा फ्लो होगा। और जब भी करंट फ्लो ज़्यादा होगा, मान लेते हैं 6 एम्पियर से ज़्यादा फ्लो हो गया 7 एम्पियर, तो क्या होगा? आपका एमसीबी ट्रिप करना स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे समझे कि ओवरलोड हो रहा है? तो सिंपल सी बात है, आपका एमसीबी पहले से चल रहा था, किसी रूम में लगाए हुए हैं, तो उस रूम का एमसीबी अगर बार बार ट्रिप हो रहा है तो आप क्या करें कि एमसीबी को ऑन करें और उस रूम में कितना लोड है उसको 2-3 लोड को बंद करते, तब देखें कि एमसीबी ट्रिप हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है फिर दूसरा ऑन करें, फिर तीसरा लोड ऑन करें, चौथा ऑन करने पर आपका एमसीबी ट्रिप हो रहा है। इसका मतलब है कि आपके रूम का जो है ओवरलोड है, उसकी वजह से एमसीबी ट्रिप हो रहा है। तो आप उस लोड को सर्किट से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं और आपका एमसीबी चलने लगेगा। अब हम बात करते हैं शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट आप सबको पता होगा, जब भी कोई फेज और न्यूट्रल वायर एक आपस में भिड़ जाता है, कोई भी लोड ना हो और आपस में बस भिड़ जाए, रेसिस्टेंस का वैल्यू वहाँ पे 0 हो, तो क्या होगा? शॉर्ट सर्किट होगा। अब ये भिड़ेगा कैसे? तो इसके लिए बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लेते हैं चूहा है, हीट होने की वजह से एक आपस में टच हो सकता है, या किसी जगह घसरने की वजह से एक आपस में टच हो सकता है। तो ये आपका शॉर्ट सर्किट कहलाता है, जब फेज और न्यूट्रल एक आपस में भिड़ जाता है। यहाँ पे एक हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा जिसकी वजह से आपका एमसीबी ट्रिप हो जाएगा। अब एमसीबी ट्रिप हो रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से, वो कैसे पता करें? तो देखिए उसके लिए क्या होता है कि जब आपका शॉर्ट सर्किट होगा, एमसीबी आप ऑन करेंगे, वो फटाक से फिर नीचे गिर जाएगा, फिर ऑन करेंगे, फिर फटाक से नीचे गिर जाएगा। तो इससे आप लगभग पता कर सकते हैं कि हमारे एमसीबी में जो प्रॉब्लम आ रहा है वो आ रहा है शॉर्ट सर्किट का, और इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आता है आपका ग्राउंड फॉल्ट। ग्राउंड फॉल्ट क्या होता है कि जब भी कोई फैन है, मान लेते हैं उसमें 2 कॉइल होते हैं, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग कॉइल। मान लेते हैं उसमें से कोई एक कॉइल इस बॉडी से कनेक्ट है और ये बॉडी आपका छत में या किसी भी जगह पे लगा होता है। तो क्या होगा? उस कंडीशन में आपका जो है फैन चलेगा, लेकिन उस बॉडी के कनेक्ट होने से वजह से उसमें हाई अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होगा, जिसकी वजह से आपका एमसीबी बार बार ट्रिप करेगा। तो आप इस तरह से इसको पता कर सकते हैं। अब होता है रॉन्ग एमसीबी सिलेक्शन। एमसीबी में आपने देखा होगा एमसीबी के टैप्स होते हैं, सी टैप्स, बी टैप्स, डी टैप। अगर आपने एमसीबी लगाया है तो वो एमसीबी का कौन सा टैप कहाँ पे लगता है वो आपको अच्छी तरह पता होनी चाहिए। क्या होता है कि सी टैप, बी टैप भी हम घर में लगा देते हैं, लेकिन घर के लिए जो ज़्यादातर बेहतर होता है वो आपका सी और बी होता है, डी नहीं होता। तो इसलिए आप जब एमसीबी लेने जाते हैं तो वहाँ पे देख ले कि आप गाने के लिए एमसीबी लेने जा रहे हैं। तो आई होप मेरे वीडियो से आप लोगों को जानकारी मिल गई होगी और सोल्यूशन भी मिल गया होगा कि एमसीबी अगर बार बार ट्रिप करे तो हमें क्या करना है।
तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले बहुत सारे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।